यह कहानी बुनीर नाम के एक गांव की है, जहां अचानक आई बारिश और सैलाब ने सबको हिलाकर रख दिया। क्लाउडबर्स्ट के कारण नदी नाले उफान मारने लगे और पानी गांव के भीतर तक पहुंच गया। लोग अपनी छतों पर खड़े मदद के लिए पुकारने लगे। इसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक कंजूस सेठ के यहाँ नौकरी करता था और उसके मवेशियों की देखभाल करता था। सेठ अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था। एक दिन सेठ ने बिट्टू से कहा, बेटा, इन मवेशियों का खास ख्याल रखना, मौसम खराब है। बिट्टू बोला, जी सेठ साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं हर वक्त इनका ध्यान रखूंगा। इसी बीच बिट्टू का बाप घबराते हुए आता है और कहता है, बिट्टू, तेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तेरी बीवी उन्हें अस्पताल ले गई है, तू भी चल। लेकिन सेठ रोकते हुए बोला, नहीं, तुम अस्पताल जाओ। बिट्टू यहीं रहेगा और मेरे मवेशियों का ख्याल रखेगा। बिट्टू गुस्से में बोला, सेठ साहब, मेरी माँ की हालत खराब है और आप मुझे रोक रहे हो। मैं अपने बाप के साथ ही जाऊंगा। और वह अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए तुरंत ड्रिप लगानी होगी, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। दवाई हमें किसी बड़े मेडिकल स्टोर से ही मिलेगी। बिट्टू परेशान हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह पैसे लेने सेठ के पास गया, लेकिन सेठ उस वक्त अपने मवेशियों को सैलाब से बचाने के लिए घर ले जा रहा था। मुलाजिम बोला, सेठ साहब तो तुम्हें तनख्वाह भी मुश्किल से देते हैं, 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे। आखिरकार बिट्टू और मुलाजिम ने फैसला किया कि लकड़ियों से एक कश्ती बना ली जाए। दोनों ने मेहनत की और जल्द ही कश्ती तैयार हो गई। इसी बीच बारिश तेज हो गई और सैलाब गांव में घुस आया। लोग अपनी छतों पर सामान के साथ फंस गए। कोई मदद की गुहार लगा रहा था, तो कोई सिर्फ अपने कीमती सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था। बिट्टू ने कश्ती लेकर लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने एक बूढ़ी औरत को बचाया, फिर अपनी माँ और बीवी को भी कश्ती पर बैठाया। रास्ते में उसने दूसरों की भी मदद की, यहाँ तक कि उस सेठ की भी, जिसने उसे पहले रोका था। लेकिन सैलाब किसी को नहीं छोड़ रहा था। मीठे और नसीबों जैसे लोग, जिन्होंने पहले दूसरों को दरवाजे से ठुकरा दिया था, खुद मदद की भीख मांग रहे थे। उनका सारा सामान पानी में बह गया। बिट्टू ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर सबको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। उसने डूबे हुए अस्पताल से ड्रिप निकालकर अपनी मां की जान भी बचाई। आखिरकार बारिश थम गई और पानी उतरने लगा। गांव वाले बोले, बिट्टू, तूने हम सबकी जान बचाई है। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सेठ भी रोते हुए बोला, बेटा, तूने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुझे रोक रहा था। मुझे माफ कर दे। अब से मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा। गांव के लोगों ने मिलकर यह कसम खाई कि अब वे एक दूसरे का साथ देंगे, दरख्त लगाएंगे और मिलकर गांव को फिर से बसाएंगे। यह सैलाब उनके लिए सबक बन गया। मुसीबत के समय दौलत नहीं, बल्कि इंसानियत ही काम आती है।